सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम परचेजिंग के ऊपर वीडियो डालते हैं, भाई नया फार्मर कहाँ शिकार होता है, तो उसके आपके सामने आज ये मेरे मित्र हैं बूटा सिंह जी। मैं 1 साल पहले तो इनको जानता नहीं था। पिछले साल हमारी जनवरी में मुलाकात हुई और उन्होंने ऑफर दिया मेरे को कि मैं दोबारा से डेयरी फार्मिंग रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। पहले मैं करता था, लेकिन वही पॉलिसी जो आप बताते हो 10 किलो वाली भैंसों से 8 किलो वाली भैंस से काम किया और उसमें फेल हो गई। तो दोबारा फिर अब वीडियो देखी ने डेडिकेशन पैदा हुआ कि दोबारा से क्यों ना ये काम इस तरीके से किया जाए। और उसी मुहिम के तहत ये अप्रैल में मेरे पास से एक भैंस ले गए थे। मैंने कहा था कि अप्रैल में भैंसों के रेट थोड़े डाउन होते हैं क्योंकि कस्टमर कम होते हैं गर्मी की वजह से। तो वैसा ही अकॉर्डिंग इन्होंने फिर एक भैंस लिया और उसका रिजल्ट देखी ना बूटा सिंह ने अभी दोबारा फिर इंटरेस्ट हो गया कि 1-2 भैंस और ली जाए। और वही जो मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि 20 किलो देगी, आज कितना है तो 10 किलो है 12 किलो है, लेकिन रेट 20 किलो का। तो वो एक नए फार्मर के साथ में जाति टाइप है। तो वो बूटा सिंह के मुंह से ही सुनिएगा आप। बूटा सिंह जी बोलो। नमस्कार जी सभी वीडियो देखने वालों को। मैं बूटा सिंह हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ। तो मैं सरजीत सिंह से एक भैंस रिक्वेस्ट से लेके गया था। जो मैंने 20 साल पहले काम किया था और मेरा काम फेल हो गया था। अब ये बोले कि नहीं, जो दूध आपको बोलेंगे उतना दूध भैंस देगी। तो मैं 14 किलो भैंस का दूध 5 दिन का लेके गया था। इन्होंने 18 किलो बोला था। भैंस ने मेले के बाद 19 किलो दूध कर दिया। अब दोबारा मैं 6 महीने के बाद में फिर इनसे 2 भैंसें लेके जा रहा हूँ। तो एक बाकड़ी है और एक ब्याई हुई है। जिस ब्याई हुई का उन्होंने 20 लीटर दूध बताया और मेरे को 20 लीटर दूध दिया भी है 9-10 दिन का। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। और जब मैं वीडियो और देखता हूँ तो उनसे जो मतलब वो देते हैं 20 लीटर की या 22 लीटर की भैंस है। तो जब उनसे पूछा जाता है, रेट पूछा जाता है कि जी रेट तो इतना है, तो दूध मौके पे कितना, दूध तो 14 किलो है मौके पे, ये 20 किलो की है। तो ये इसमें क्या बोलते हैं 20 किलो ये साई दे देते हैं आपको और 20 किलो दूध पूरा कर दो। वो बोलते नहीं जी वो तो रेट और होगा। तो फिर रेट तो 20 किलो का भी बोल दिया आपने। तो इस प्रकार लोगों के साथ धोखा बहुत हो रहा है। कस्टमर जो आता है भैंस खरीदता है बाहर, तो उसके साथ ये नहीं होनी चाहिए। उसको सही सोना है तो सोना ही दो और चांदी है तो चांदी ही दो। तो ये इसमें मतलब बहुत फर्क पड़ जाता है। ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ, मैं यही कहता हूँ भी पशु जो देने वाले हैं लेने वाले हैं उनको संतुष्ट करके दें। आगे देगी नहीं देगी ये बात होती है अलग है। या बात करें क्लियर भी मतलब देगी तो उसको देना चाहिए भैंस को दूध। आगे 12 किलो 14 किलो वाली 12 किलो पर आ जाती है। पैसे उसे 18-20 किलो के ले लेते हैं। तो वो बेचारा फिर वो आगे के लिए मारा जाता है। ये धोखा नहीं होना चाहिए जिम्मेदारों किसानों के साथ। नमस्कार। तो यही बात जो मैं बोलता हूँ कि हमारे साथ भी लोग ऐसा करते हैं। जमींदार भी ऐसा करता है कि बोलता है पिछले साल इसने 22 किलो दूध दिया था तो 22 किलो की रेट उसको चाहिए 22 किलो का। मैं बोलता हूँ आप 22 छोटो भाई, आपकी आप 1.5 लाख रुपए मांग रहे हो मेरे से, आप इसका 1,55,000 ले लो और 22 की बजाय मुझे आप 20 किलो दूध तैयार करके दे दो। 2 किलो का आपको छूट दे दिया। वो कहता नहीं जी वो तो बात की बात है, क्या हो कहना। अरे पैसा फ्री का है क्या? यदि आपको हम दूध 20 किलो का पैसा दे रहे हैं तो हमारे को 20 किलो का पशु भी मिलना चाहिए। तो इस तरह का जो ये YouTube के दौरान जो गेम होता है ये बड़ा पेनफुल है। हाँ, कई बार पशु सेट ना हो वो हमें भी पता चल जाता है। मेरे पिंड से मैंने भैंस ली और मेरे घर पे आके ने पानी ना पीना, कई बार चारा ना खाना, वो एक बार दूध कम हो जाता है या 2 किलो कम हो गया सपोज किया, वो अलग बात है। लेकिन हम जो डील करते हैं कम से कम उसमें 1-2 किलो की बात छोड़ो। ऐसा तो ना हो कि 12 किलो की, जिस दिन हम 12 किलो जिस भैंस के दूध है और उसका 20 किलो का हम रेट ले रहे हैं, तो वो कौन सा सिस्टम में आता है? वो तो कोई कानून ही नहीं है। तो यही बस बताना चाहते थे और इसके जीते जाते आज एग्जाम्पल थे तो बूटा सिंह से मैंने रूबरू करा दिया। धन्यवाद।